उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में शारदा नदी के कटान से गांव को बचाने के लिए ठोकर तटबंध बनाने वन विभाग के ठेकेदार की ओर से नाव संचालन, बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने सहित कई मांगों को लेकर ग्राम चंदिया हजारा में मंगलवार से बेमियादी क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। बता दें कि समस्याओं को लेकर गांव राहुल नगर, चंदिया हजारा आदि के लोगों ने 7 दिसंबर को एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना देकर एक प्रदर्शन किया था। इन प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कार्यालय में 3 सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समस्याओं का समाधान न होने पर 10 दिन बाद भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी भी दी गई थी। इसके तहत मंगलवार को गांव चंदिया हजारा के सामुदायिक यात्री प्रतीक्षालय में बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। यहाँ हमारे सहयोगी रामगोपाल कुशवाहा ने वार्ता की। भैया जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवाशीष राय, मैं चंदिया हजारा के निवासी हूँ। भैया, आप लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ऐसी क्या समस्या आन पड़ी? समस्या ये है, ये चंदिया हजारा से लेकर खिड़किया बरगदिया तक जो शारदा नदी की चपेट में है और पिछले कई सालों से ये नदी की कटान करती हुई इस पार से ऊपर, उस पार, कभी उस पार से इस पार, इस रूप में लगातार चल रहा है, जिसमें तमाम गांव उजड़ चुके हैं। अभी इस समय की स्थिति यह है, चंदिया हजारा की बगल में जो नदी चल रही है उसमें जो कटान की प्रक्रिया है, उस कटान से पूरे इलाका को तबाह बर्बाद करने की जगह पर है। पिछले बार भी राहुल नगर मस्जिद बस्ती बिल्कुल कहा जाए तो 4-5 एकड़ ज़मीन वहाँ नदी के समुद्र पे चली गई। पुरानी एक राहुल नगर थी जो एकदम नदी की चपेट में है और उजड़ चुकी थी। और आपकी बार की जो स्थिति है, चंदिया हजारा जहाँ हम लोग बैठे हैं ठीक इसके सामने ही नदी कटान करती हुई सामने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यही स्थिति आगे रहेगी तो अगले बरसात तक हमारे चंदिया हजारा से लेकर खिड़किया बरगदिया तक पूरी क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, आप लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हो, इसका कोई समय है? हाँ, इसके अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारे की ये नदी पर ठोकर बांध के स्थायी निर्माण की व्यवस्था ना करे तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। प्रधान जी, आपके यहाँ जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसका मुख्य क्या कारण है? भूख हड़ताल का मुख्य कारण है शारदा नदी का कटान। प्रतिवर्ष शारदा नदी बेतहाशा कटान कर रहा है। शासन प्रशासन बरसात के मौसम में आकर अपना कर्तव्य करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन के पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं है कि नदी का कटान कैसे रोका जाए। हमारे गांव से मात्र 30 किलोमीटर दूर रह गया शारदा नदी। अगर समय रहते प्रशासन को ठोस कार्य योजना बना के अपना नदी की व्यवस्था नहीं करता है, निश्चित रूप से अगले बरसात में हमारे गाँव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा ये मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द कोई कार्य योजना बनाए और शारदा नदी का कटान रोकने का उपाय करे। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अधिशासी अभियंता अनुरक्षण खंड वाराणसी को सरकार ने 7 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दिया था शारदा नदी को पुराने बहाव लाने के लिए चैनलाइजेशन के माध्यम से खुदाई करने का काम उनको दिया गया था। और पिछले लॉकडाउन में वो सारे मशीनरी भी यहाँ आ गई थी, परंतु यह कहे वो काम बंद कर दिया गया और बताया गया कि वन विभाग ने एनओसी नहीं दिया और वो योजना गायब हो गई अचानक। पैसा कहाँ चला गया, क्या काम हुआ, ये नहीं पता चल पा रहा है। उसको भी लागू किया जा सकता था। इसलिए जब तक शासन प्रशासन कोई ठोस कार्ययोजना लेके निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करा देता है, तब तक हमारा यहाँ। चंदिया हजारा में लोगों ने बताया कि चंदिया हजारा क्षेत्र को बाढ़ से बचाने को धनारा घाट से खिड़किया बरगदिया तक स्थायी ठोकर बांध बनवाने, हजारा भुरजनिया के वंचित बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत और मुआवजा दिलाने, ग्राम सभा चंदिया हजारा क्षेत्र के राहुल नगर घाट पर संपूर्णा नगर वन रेंज के ग्राम सभा चंदिया हजारा क्षेत्र के राहुल नगर घाट पर संपूर्णा नगर वन रेंज के नाव संचालन के हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। जब तक मांग पूर्ण नहीं होगी, भूख हड़ताल जारी रहेगी। आप देख रहे हैं द दस्तक 24।